गॉड के थे दो बच्चे, माइकल और लूसिफर। माइकल और लूसिफर। जब ये डिसाइड हुआ कि दुनिया में इंसान नीचे आएंगे, तब लूसिफर ने इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। उसका कहना था कि हमसे बड़ा कोई नहीं, इंसान धरती पर नहीं आएंगे। लेकिन वही माइकल ने इस चीज का सपोर्ट किया। उसने गॉड के इस डिसीजन को माना कि ऐसा होगा और इंसान यहां पर आएंगे। बहुत लड़ाई के बाद यह डिसाइड हुआ कि लूसिफर चला जाएगा हेल और उसका होगा वहां पे रूल, और माइकल जो है वो गॉड के साथ मिलकर काम करेगा लोगों के लिए। इसी माइकल का, यानी आप बोल सकते हो ट्रुथ, माइकल का दूसरा नाम हो गया ट्रुथ, सच्चाई या अच्छाई। इसी माइकल का एक सपोर्टर था गैब्रियल, जिसको एंजल बोल दिया गया। गैब्रियल आया था हीरा केव में 40 साल की उम्र में, जब थे प्रॉफिट मोहम्मद और मेडिटेशन कर रहे थे, और उन्हें दिया गॉड का मैसेज। अब प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो ये मैसेज लेके प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया, ये जो मैसेज उनको मिला गैब्रियल के थ्रू, ये गए और इन्होंने इसके बारे में बताया किन किन को। पहले कादीजा, दूसरे अबू बकर, तीसरे उमार, चौथे उस्मान और पांचवे वराका। ये कौन थे? कादीजा, जैसा मैंने आपको बताया, उनकी फर्स्ट वाइफ। दूसरे अबू बकर, अबू बकर कौन हुए? उनकी तीसरी वाइफ आयशा के जो फादर थे, यानी प्रॉफिट मोहम्मद जी के ससुर अबू बकर। तीसरा उमार और उस्मान, ये दोनों भी इनके साथ रहते थे, इनके फॉलोअर्स थे, सपोर्टर्स थे। और वराका, वराका एक ब्लाइंड स्कॉलर था, अंधा था, जो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ ही रहता था और उनसे टीचिंग्स लेता था। लाइफ के जितने भी नियम कानून हैं वो उनसे समझता था। अब धीरे धीरे ये जो मैसेज जो इन पांचों को पता चला, वो मार्केट में भी आने लग गया। लोगों को पता चलने लग गया इस बारे में कि ऐसा है, और प्रॉफिट मोहम्मद जो है अब वो ये टीचिंग्स को प्रमोट कर रहे हैं। कुछ लोग तो फेवर में आए, लेकिन बहुत सारे लोग प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट चले गए। इस मैसेज के बाद बहुत सारे लोग प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट हो गए। प्रॉफिट मोहम्मद को बहुत सारा ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा। ह्यूमिलिएशन के साथ साथ इनको मारा गया, इनको घसीटा गया बाल पकड़ के, और मदीना का जो मंदिर है वहां से इनको बाहर निकाल दिया गया, थ्रोन आउट ऑफ मदीना। सॉरी, थ्रोन आउट ऑफ मेका, सो सॉरी। अब प्रॉफिट मोहम्मद यहां से चले गए अपने सारे फॉलोअर्स और सब लोगों को लेके मदीना। मक्का से इनको निकाल दिया गया। अब इनकी जो जर्नी आ गई वो चले गई मदीना की तरफ। 622 एडी का ये समय था, और इसी समय को बोला जाता है हिजरा, यानी कि माइग्रेशन। जब प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से अपने फॉलोअर्स, अपनी वाइफ को लेके निकल गए और मदीना जाके शिफ्ट हो गए 622 एडी के समय, तो इस समय को बोला जाता है हिजरा, यानी कि माइग्रेशन, द ग्रेट माइग्रेशन, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने अब अपना जगह मक्का से मदीना शिफ्ट कर लिया। मदीना जाने के बाद प्रॉफिट मोहम्मद को एक अलग सी पॉपुलैरिटी मिली। लोगों को उनकी थिंकिंग जो है उसमें मोटिव समझ में आने लगा, उसमें अच्छाई दिखने लगी और वेलफेयर दिखने लगा सोसाइटी का। लोग उनको सपोर्ट करने लग गए। अब जब उनकी पॉपुलैरिटी गेन हो गई तो उनके पास आ गया बहुत बड़ा मास।
जो उनका फॉलोअर बन गया। यही मास अब वापस उठकर आया मक्का। वहां एक रिवॉल्ट हुआ, बड़ा रिवॉल्ट हुआ, जिसमें अब प्रॉफिट मोहम्मद जीत गए और अब प्रॉफिट मोहम्मद का पूरा रूल आ गया अरेबिया में। मेक्का हो, मदीना हो, हर जगह अब प्रॉफिट मोहम्मद का रूल चलने लगा। कंप्लीट अरेबिया जो था वो प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स है, जो वो पढ़ाना चाहते हैं, उसको समझने लग गया, उस पर बिलीव करने लग गया। समय आगे चलता रहा, लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट मोहम्मद की हो गई डेथ। अब डेथ तो हो गई, है तो ह्यूमन बीइंग, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हुआ कि इन्होंने, जब इनकी डेथ हुई, उससे पहले किसी भी तरीके की वसीयत नहीं बनाई कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद अगला बैठेगा कौन, कौन अगला प्रॉफिट होगा, या कौन अगला ऐसा प्रीचर होगा जो प्रॉफिट मोहम्मद की जगह ले सकता है। अब इस चक्कर में हो गई लड़ाई। लड़ाई किनके बीच में हुई? लड़ाई हुई शिया और सुन्नी के बीच में। सुन्नी चाहते थे कि इलेक्शंस हो, भाई आप इलेक्शन कराओ और उसके बाद जो इलेक्शन में जीतेगा वो प्रॉफिट मोहम्मद की जगह लेगा। लेकिन शिया चाहते थे कि अली जो है वो सक्सेसर बने। अली कौन था? प्रॉफिट मोहम्मद की जो बेटी थी फातिमा, उसका पति था अली। शिया चाहते थे कि अली सक्सेसर बने। अब भाई चला कार्यक्रम ऐसे ही, कोई नए खास चेंजेस आए नहीं, कुछ नहीं हुआ। इस लड़ाई में शिया और सुन्नी की फिलहाल तो जीत गए सुन्नी, और हुआ इलेक्शन। इलेक्शन हुआ और बन गए अबू बकर फर्स्ट कैलिफ। अबू बकर कौन? प्रॉफिट मोहम्मद की तीसरी वाइफ आयशा के जो फादर थे वो थे अबू बकर। मैंने बताया था आपको कुछ लोगों को याद रखना है जो आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और इन पे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी उठा के देखेंगे, फर्स्ट कैलिफ कौन था, हाउ वाज दैट पर्सन रिलेटेड विद प्रॉफिट मोहम्मद, तो सबसे पहले कौन बना? अबू बकर बन गए फर्स्ट कैलिफ। 2 साल ये बने रहे, लेकिन उसके बाद इनको मार दिया गया, इनका एसेसिनेशन हो गया। अबू बकर के बाद सेकंड खलीफ जो बने वो बने उमर, सेकंड कैलिफ। ये भी 10 साल खलीफ रहे और इसके बाद इनको भी मार दिया। उमर के बाद बारी आई उस्मान की। ये वही दोनों है प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स। ये बने थर्ड खलीफ, 12 साल तक रहे और उसके बाद इनको भी मार दिया गया। ओवरऑल ये एक नया खूनी खेल शुरू हुआ जो कि खत्म ही नहीं हो रहा था। अगर अब इसको कैलकुलेट करा जाए तो ये कितना हो गया? 10, 10, 20, 22, 23, 24 साल तक तो लगातार ये सारी जो चीजें थी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मर रहा है, ये सारी चीजें चलती रही जो कि खत्म ही नहीं हो रही थी। इस ब्लड शेड के बाद, इतने साल के ब्लड शेड के बाद फाइनली गद्दी पर आ गए अली। इस ब्लड शेड के बाद फाइनली गद्दी पर आ गए अली बन के न्यू खलीफ। अली को खलीफ बनाना कौन चाहता था? शियास चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 साल के बाद इनको भी मार दिया गया। 5 साल तक ये खलीफ रहे, 5 साल के बाद इनको मार दिया गया। इस एसेसिनेशन में शिया और सुन्नी के बीच और ज्यादा डिफरेंस बढ़ गया, और ज्यादा लड़ाई जो है वो बढ़ने लग गई। अब क्या हुआ? अली चले गए, किसी को तो बैठना है, तो आए अली के बड़े बेटे, फर्स्ट सन। इनका नाम था हसन, पर हसन ने रिफ्यूज कर दिया कि वो गद्दी पे नहीं बैठेंगे,
आप एक इलेक्शंस कराओ, जो इलेक्शन में जीतेगा वही गद्दी पे बैठेगा, वही खलीफ बनेगा। इलेक्शन हुए और जीत गया मोविया, MOUVIA, मोविया करके एक पर्सन था, वो ये इलेक्शन जीत गया और वो बैठ गया एज अ खलीफ। लेकिन उसके बाद भी मोविया ने हसन को मरवा दिया, हसन की हो गई डेथ। मोविया ने हसन को मरवा दिया, हसन की हो गई डेथ। हसन था अली का पहला बेटा, वहीं अली का जो दूसरा छोटा बेटा था उसका नाम था हुसैन। हुसैन एक रिलीजियस गुरु था, या बोल सकते हैं रिलीजियस प्रीचर था। उसको खलीफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो रिलीजन की बातें करता था, उसी की प्रीचिंग्स करता था, ना ही उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना था। लेकिन मोविया ने क्या किया, हुसैन को भी मरवा दिया। मोविया ने हुसैन को भी मरवा दिया, और यहीं जो हुसैन की डेथ हुई तो जो शोक मनाया जाता है आज भी, उसको कहा जाता है मुहर्रम। आपने देखा होगा मुहर्रम बनता है, मुहर्रम किस लिए बनता है, हुसैन की डेथ हुई इसीलिए मुहर्रम को मनाया जाता है। अब सिर्फ एग्जिस्ट करता है मौविया। मौविया के चलते हुए ना उसके बाद कोई और खलीफ के लिए खड़ा हुआ, ना ही कभी किसी तरीके की इलेक्शंस हुई, और विद टाइम जैसे जैसे टाइम आगे निकलता गया बन गई उनायद डायनेस्टी। जहां पे शुरू हो गया हायरार्की रूल, यानी कि राजा का बेटा राजा, इनको अपोज करने वाला कोई नहीं। मौविया के बाद उसका बेटा आया, उसके बाद उसका बेटा आया, और यही सर्कल जो है वो पूरा चलता गया। और जैसे जैसे समय निकल आगे बढ़ता गया, लोगों की थिंकिंग, उनकी आइडियोलॉजीज में डिफरेंस आता गया, और ये डिफरेंस जो पहले थिन लाइन का था अब वो और बड़ा हो गया, जिसने डिवाइड कर दिया दोनों कास्ट को, शिया को और सुन्नी को। तो ये था आपका हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। बिफोर राइज ऑफ इस्लाम के पीरियड को हमने कहा अयाते जाहिलिया, औरतों की लाइफ बहुत परेशान रहती थी, गैम्बलिंग बहुत था, उनको एनिमल्स के जैसे ट्रीट किया जाता था। फिर आया राइज ऑफ इस्लाम का पीरियड। राइज ऑफ इस्लाम में क्या था, बहुत सारे प्रॉफिट थे, लेकिन जो आखिरी था वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन, प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद कब पैदा हुए, 571 AD में। उनको बड़ा किसने किया, उनके दादा अब्दुल मुताबिर ने। उनकी तीन वाइफ्स थी, पहली थी कादिजा, दूसरी थी इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड थी आयशा। आयशा के पति, आयशा के पापा कौन, अबू बकर। प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर फातिमा, जिसके पति कौन, अली। फिर उनको कौन से केव में उन्होंने मेडिटेशन किया, हीरा, जहां पे उनको किसका मैसेज मिला, गैब्रियल का। फिर उनको मेक्का से उठा के मदीना करा गया, लेकिन वो वापस आए, जीते इलेक्शंस, और उनकी डेथ के बाद, क्योंकि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी, खलीफ बनने की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें बहुत बड़ा 24 से 29 साल तक का ब्लड शेड हुआ। पहले आपके बने अबू बकर को मारा गया, उमार मरे, उस्मान मरे, अली मरे, अली के दो बेटे हसन जो थे उन्होंने मना कर दिया था। इलेक्शन हुआ, मौविया बना, लेकिन मौविया ने फिर से हसन को मार ही दिया आखिरकार। दूसरे बेटे हुसैन, जो कि एक रिलीजियस प्रीचर थे, रिलीजन की बातें करते थे, उनका कोई लेना देना नहीं था खलीफ बनने से, लेकिन उसको भी मौविया ने मरवा दिया। और इसी दुख में कि जब अली की हुसैन की डेथ हुई, उसे मनाया, कहा जाता है मुहर्रम। मौविया आगे चल के उन्नायद डायनेस्टी क्रिएट कर दिया, जहां पे हायरार्की रूल शुरू हो गया, यानी राजा का बेटा राजा। यही थिंकिंग और आइडियोलॉजीज ने एक छोटे से डिफरेंस को बहुत बड़ा कर दिया, बहुत थिक कर दिया। और अब जो शिया और सुन्नी पहले आइडियोलॉजीज के बेसिस पे डिवाइडेड थे, अपनी सोच के बेसिस पे डिवाइडेड थे, अब वो कास्ट के बेसिस पे डिवाइड हो गए। तो थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम आगे का शुरू करेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।